दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुर्का क्या होता है? मुस्लिम लड़कियां हिजाब क्यों पहनती हैं? बुर्के और हिजाब में क्या फर्क होता है? क्या पर्दे के लिए सिर्फ हिजाब और बुर्का ही है? हिजाब की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस्लाम में हिजाब के लिए क्या हुक्म दिया गया? और आजकल हिजाब को लेकर इतनी तनातनी क्यों है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दरअसल हिजाब का मतलब है किसी भी चीज को ढकना। हिजाब एक ऐसा हैंडकाफ है जो चेस्ट और सिर को ढकता है, जिसे हम एक तरह का घूंघट या पर्दा भी कह सकते हैं। जैसे कुछ मुस्लिम औरतें अपनी फैमिली से बाहर के अजनबी आदमियों की प्रेजेंस में पहनती हैं। हिजाब पहनने की दूसरी वजह है लड़कियों के बाल। दरअसल किसी भी औरत के बाल को उसकी खूबसूरती का एक पैमाना माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि उसके बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उन्हीं बालों को ढकने के लिए हिजाब का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हिजाब को मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी लड़की को हिजाब में देखते हैं तो आप फौरन समझ जाते हैं कि ये एक मुस्लिम महिला है। दूसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या मुस्लिम लेडी हर वक्त हिजाब में ही रहती है, तो इसका जवाब है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जब कभी भी घर से बाहर जाती है तभी हिजाब पहनती है। घर में अपने फादर, अपने हस्बैंड, छोटे बच्चों, खासकर रिश्तेदारों और घर की औरतों के सामने वो हिजाब नहीं पहनती। कुरान में सिर्फ गैर मर्दों के सामने ही हिजाब पहनने का हुक्म दिया गया है। हिजाब उन मर्दों के लिए पहना जाता है जिनसे किसी लड़की की शादी हो सकती हो, यानी वो सभी गैर मर्द जो किसी लड़की के लिए गैर हों और उनसे उनकी शादी होने के चांसेस हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं हिजाब, बुर्का और नकाब में आखिर क्या फर्क है। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी शुरुआत कब और कहां हुई। दरअसल हिजाब एक हेड स्कार्फ है, जिसे हम नकाब भी कह सकते हैं। इसमें चेहरा तो ढका रहता है मगर आंखें खुली रहती हैं। कुछ लोग बुर्का और हिजाब को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिजाब में चेहरा तो ढक जाता है मगर आंखें और फेस खुला रहता है, जबकि बुर्के में सिर से पांव तक बॉडी का हर हिस्सा ढका रहता है। बुर्के में बॉडी को कवर किया जाता है और आंखों के लिए एक जालीदार खिड़की बना दी जाती है, जिसमें से कोई भी औरत बाहर आसानी से देख पाए। ईरान में सिर को ढकने के लिए जिस शॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसे शायला कहते हैं। ईरान और इराक में शायला का इस्तेमाल ज्यादातर शिया औरतें ही करती हैं, जबकि भारत में बहुत ही कम औरतों को शायला पहनते हुए देखा गया है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बताती है कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग धूल, धूप और बारिश से बचने के लिए किया करते थे। उस दौर में लिनेन के कपड़ों को सिर में बांधा जाता था। बाद में इसे मजहब से जोड़कर औरतों और बच्चियों और बेवाओं के लिए पहनना जरूरी कर दिया गया और हिजाब को रिलीजियस पहचान के तौर पर जाना जाने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मुस्लिम औरतें हिजाब आखिर पहनती क्यों हैं? तो इसका जवाब हमें पाक किताब कुरान में मिलता है, जिसमें जाहिर तौर पर यह कहा गया है कि मुस्लिम्स औरतें अपने निगाहें नीची रखें और अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत कोई चादर ओढ़कर करें। वैसे कुरान में यह हुक्म सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी दिया गया है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और औरतों के साथ इज्जत से पेश आएं, इस्लामी पहनावा ही पहने। दुनिया के सभी मुस्लिम्स के लिए कुरान एक पाक किताब है और उसमें लिखा हुआ है एक एक वर्ड अल्लाह की बात है। मुस्लिम औरतें प्रोफेट मोहम्मद के कुरान में बताए हुए रास्ते को फॉलो करके अपनी ड्यूटी निभाती हैं और उसे अपना ड्यूटी समझती हैं। गैर मुस्लिम में एक बात और गलत फैलाई गई है कि मुस्लिम औरतें जबरदस्ती पर्दा करती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे खुद अपनी मर्जी से राजी खुशी ही पर्दा करती हैं। उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जब कोई लड़की बालिग होने की उम्र में पहुंच जाती है तब उसे ये एडवाइस दिया जाता है या कि वो शरीयत के मुताबिक अपने ड्रेसिंग सेंस को अडॉप्ट कर ले। इस्लाम में जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की सभी मुस्लिम औरतें बुर्के में या हिजाब में नजर आती, मगर आज दुनिया में सिर्फ 50 से 60% औरतें ही बुर्का पहनती हैं। बुर्के को अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो हम जानेंगे कि बुर्का सिर्फ एक पर्दा नहीं बल्कि एक बैरियर है बिटवीन मेन एंड द वुमेन।
जब कोई मर्द बुर्का पहने किसी औरत या लड़की को देखता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि इससे दूरी बनानी ही ठीक है। वो उस बुर्का वाली लड़की को गलत नीयत से छू नहीं सकता। गैर मर्द किसी बुर्के में जब औरत को देखता है तो वो समझ जाता है कि इनके सामने हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है और वो बुर्का पहनने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव नहीं कर पाता। इसलिए ही बुर्का को बैरियर कहा गया है। बुर्का किसी भी गैर मर्द की बुरी नीयत से ना सिर्फ लड़कियों को बचाता है बल्कि औरतों की नजर में उनकी इज्जत की बढ़ोतरी भी करता है। अब सवाल ये है जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि क्या सिर्फ ब्लैक कलर का बुर्का ही पहनना चाहिए? जी नहीं, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल बुर्का या हिजाब का कलर कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने उसे पहना कैसे है। आप किसी भी कलर का बुर्का या हिजाब पहनने के लिए फ्री हैं। अब आप जब बुर्का पहने तब आपके फेस को छोड़कर बॉडी का ज्यादातर हिस्सा कवर होना चाहिए। कुछ लेडीज सिर्फ शौकिया बुर्का पहनती हैं जिससे उनके बुर्के में उनकी बॉडी का शेप दिखाई देता है, जिसकी वजह है उनके बुर्के का टाइट होना। बुर्का ऐसा होना चाहिए जो ढीला ढाला हो, जिसमें से आपका बॉडी शेप महसूस ना हो, ताकि आप मर्दों की गलत नजरों से बच सके। इस्लाम में यह बताया गया है कि जिस तरह आप नमाज के वक्त बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं जैसा अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने कपड़ों की सादगी और प्योरिटी का ख्याल रखते हैं, ठीक आप जब आम जिंदगी में हो तब भी आप अपने पहनावे का खास ख्याल रखना चाहिए आपको, क्योंकि आपका पहनावा ही आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। हिजाब कहें तो बुर्का हमें खुद को और दूसरों लोगों को अपनी लिमिट में रहने की नसीहत देता है। लोगों को यह गलत फहमी है कि इस्लाम में लड़कियों को दबा कर रखा जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि इस्लाम दुनिया का इकलौता ऐसा रिलीजन है जिसमें लड़कियों को सबसे ज्यादा फ्रीडम दी गई है। यहाँ तक कि रिलीजियस किताब कुरान में औरतों की आज़ाद जिंदगी के बारे में कई बातें बताई गई हैं। यही वजह है कि आज दुनिया के हर हिस्से में मुस्लिम लड़कियां अपनी काबिलियत के जरिए इस्लाम का परचम बुलंद कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो या साइंस, नए नए इन्वेंशंस हो या बिजनेस। मुस्लिम लड़कियां दुनिया की हर फील्ड में अपनी प्रेजेंस लगातार दर्ज करवा रही हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके ज्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपके कुछ सवाल अगर बाकी रहे हों तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।